बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर और इसके बाद में बच्चा हम लोग बात करेंगे देहली तरंगदैर्घ्य की। तो देखिए बच्चा, ये जो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है, इसकी जो खोज हुई थी वो 1908 में हुई थी। कब डियर हुई थी? वो टाइम था 1908 का। और अपने जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, या कहो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बताया कि प्रकाश जो बच्चा होता है वो बंडल या फिर पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश किस में चलता है? प्रकाश के चलने का जो तरीका है वो बंडल और पैकेट के रूप में चलता है। और इन बंडल और पैकेट जो है डियर, इन्हें हम लोग क्वांटा कहते हैं या फिर फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फिर फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक या कहो हर एक या कहो जितने, भाई ढेर सारे फोटॉन होंगे, तो प्रत्येक फोटॉन के पास जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। डियर कितनी होती है? हमने कहा कि वो जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। डियर कितना होता है? एच न्यू होती है। अगर बात करें यहां पर एच क्या है, तो एच जो है ये प्लैंक नियतांक है। क्या है डियर? प्लैंक नियतांक है। जबकि न्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है, मतलब किस आवृत्ति का प्रकाश है उसकी आवृत्ति है। दूसरी बात, इसके पहले भी कई वैज्ञानिक आए, इन्होंने जो बताया प्रकाश जो है, कहा डियर तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने कहा था प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है। इन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था। तो ऐसे जो इसके पहले बच्चा थे, मीन्स कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन के पहले वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश डियर कैसे चलता है? तो प्रकाश जो है वो तुम्हारा तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या, हमने कहा क्या बताया कि प्रकाश कैसे बंडल और पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन से संबंधित जो ऊर्जा होती है वो डियर एच न्यू होती है। कितनी होती है? एच न्यू होती है। आप देखिए, यही तो हमने लिख रखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार, क्या सिद्धांत कहता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर डियर किसमें, पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे या जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन से जो संबंधित ऊर्जा होती है ये डियर कितनी? एच न्यू होती है। और यहां पर एच क्या है? प्लैंक नियतांक। और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे? ई बराबर कितनी होगी प्रत्येक फोटॉन के पास ऊर्जा? ई बराबर एच न्यू। अब बच्चा अगर बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है डियर? न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। क्या होता है? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? ई बराबर ये हो जाएगा, न्यू का वैल्यू डालेंगे तो बच्चा यही हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। क्या डियर हो जाएगा? ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो ये प्रत्येक फोटॉन के पास इतनी ऊर्जा होती है। अब डियर क्वांटम सिद्धांत के हम लोग बाद में बात करेंगे देहली तरंगदैर्घ्य की। किसकी डियर बात करेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य की। तो देखिए देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो इसको समझने के से पहले अगर आपने हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन वाला लेक्चर नहीं देखा तो डियर उसे जरूर देखिएगा, यहां पर फिर मजा ही आपको आ जाएगा। तो जैसा कि डियर हम जानते हैं कि अगर किसी मेटल प्लेट पर, यानी कि किसी धात्विक प्लेट पर या कहो किसी धातु पर क्या होता है, अगर हम कहेंगे कि प्रकाश किरणें क्या करते हैं बच्चा? प्रकाश किरणें डालते हैं। तो प्रकाश किरणें डालने से होता क्या है? उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या डियर होता है? उस धातु की प्लेट से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो डियर जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसका मतलब जो हमने इसके ऊपर प्रकाश गिराया है या कहो मेटल प्लेट पर डाला है, इसकी कुछ न कुछ डियर क्या होती है? इसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कुछ न कुछ आवृत्ति होती है। और उस समय इस प्रकाश की कुछ न कुछ क्या होती है? तरंगदैर्घ्य भी होती है डियर। इसकी कुछ न कुछ क्या हमने कहा? तरंगदैर्घ्य होती है। तो हम क्या कहेंगे? वहां
अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसको मेटल प्लेट के ऊपर डालने से, या यूं कहो कि उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जिसको मेटल प्लेट पर डालने से क्या होता है, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या बच्चा होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। और ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें डियर क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो हमने अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यूज किया उसमें जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, इस तरंग दैर्ध्य को डियर क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य। क्या लाल मेरा कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य। जैसा कि आप देखिए हमने यही तो लिख रखा है देहली तरंग दैर्ध्य में, क्या हमने कहा, आपाती प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। तो डियर अभी बताया था कि जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, या यूं कहो कि प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्ध्य, या ऐसे कहो कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जिससे, या कहो जिसे धातु पर क्या हुआ, गिराने से क्या हुआ, भी देखा था आपने कि इलेक्ट्रॉन बच्चा क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे। बस इसी तरंग दैर्ध्य को डियर क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे हम लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। डियर किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः बच्चों देख लेते हैं। क्या हमने कहा कि आपाती प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, आपने देखा जो प्रकाश आपतित हो रहा था उसमें हमने कहा हमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लेना है। तो आपाती प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे दिए गए धातु से, जिससे दिए गए धातु से यानी कि जो हमें धातु दी गई है उस पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो उससे क्या, इलेक्ट्रॉन अभी हमने कहा तो उत्सर्जित होते हैं। तो दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसे हम लोग लैम्डा नॉट से क्या डियर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, या कहो रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको इसका फार्मूला निकालना है तो बच्चा हम जानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का बंडल और पैकेट के रूप में चलता है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो वहां से E बराबर एच न्यू होगा। क्या होगा बच्चा, E बराबर एच न्यू होगा। लेकिन इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं इस तरंग, देहली तरंग दैर्ध्य को। तो यहां से हम क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू बच्चा क्या डाल देंगे, C बाई लैम्डा नॉट। क्या कर देंगे, C बाई लैम्डा नॉट। यूं देखिए हम ये कहना चाहते हैं E बराबर डियर क्या होता है, आप जानते हैं H न्यू होता है, ठीक है। और अगर H न्यू नॉट कर दें तो ये देहली आवृत्ति हो जाएगी डियर। कौन सी आवृत्ति, देहली आवृत्ति। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। लेकिन यहां देहली आवृत्ति के लिए न्यू नॉट बराबर C बाई डियर क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि E बराबर यही होगा HC बाई लैम्डा नॉट। क्या होगा, E बराबर HC बाई लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट आप ट्रांसफर कर दीजिए तो लैम्डा नॉट बराबर हम डियर क्या कहेंगे, HC बाई, यहां से ये बना दो, HC बाई क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये आपकी क्या है, ये आपकी तरंग दैर्ध्य है। क्या है डियर, ये आपकी तरंग दैर्ध्य है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।